One, the topic which we are going to see is the current affairs of जनवरी मंथ ऑफ 2022. सो 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958. सो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का गठन हुआ था. 1 जनवरी को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो दैट इज साउथ कोरिया. तो 2026 तक आर्टिफिशियल सन बनाएगा कौन? साउथ कोरिया. 1 जनवरी को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर आइलैंड्स का नाम बदलने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ही है, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की. तो क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे सारे आइलैंड्स का नाम रखेगा ऑस्ट्रेलिया. 1 जनवरी 2022 को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है निकिता सोकल ने. मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल. 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस. सो इट इज ग्लोबल फैमिली डे. 1 जनवरी को मनाया जाता है. 2 जनवरी को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो केरला. तो स्पीशीज प्रोटेक्शन के लिए पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला केरला को. 2 जनवरी को मोदी जी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो दैट इज हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में. 2 जनवरी को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई? तो वो है केरल. केरल की हाई कोर्ट जो है वो पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई. 2 जनवरी 2022 को साहित्य एकेडमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो वो है हिंदी. साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है दया प्रकाश सिन्हा. 2 जनवरी को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र. राइट टू पी अभियान. 2 जनवरी को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? तो फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है इजराइल में. 2 जनवरी को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार सिंह को. तो स्टील मिनिस्ट्री में जो सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं संजय कुमार सिंह. 2 जनवरी को किसे प्रतिष्ठित KBI सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार कक्कड़ को KBI सम्मान से नवाजा गया है. अजय कुमार कक्कड़ को. 2 जनवरी को आई अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 126. तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट है ये. इंडिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो कितने हैं? 2967. टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, और ये 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से. और सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो कहाँ है? तो MP में है, 524. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं 3 जनवरी को किस देश ने पहली बार यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस. सो यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ था? तो 1992. और इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 26 मेंबर्स हैं अभी, ब्रिटेन के एग्जिट के बाद. फिर देखते हैं यहाँ की
3 जनवरी को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश एलपीजी 100% एलपीजी वाला स्टेट बन गया। 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो दैट इज पाकिस्तान। मोहम्मद हफीज बॉलर। 3 जनवरी को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को साल का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर से नवाजा गया है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है, तो दैट इज यूनाइटेड किंगडम। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार। 3 जनवरी 2022 को 3 जनवरी 2022 को जीएसटी संग्रहण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो है उड़ीसा। जीएसटी डे मनाते हैं 1 जुलाई को, और जीएसटी अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस, और इंडिया में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था असम में, और जीएसटी संग्रहण में सबसे ऊपर उड़ीसा। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन सी बनी? तो दैट इज एप्पल। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU का खोज किया है? तो दैट इज फ्रांस। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन में मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता संभाली है जर्मनी ने। G7 की अध्यक्षता जर्मनी ने, और G7 कब फाउंड हुआ है? तो 1975। 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अलका मित्तल, और ONGC का गठन हुआ है 14 अगस्त 1956। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक, जम्मू एंड कश्मीर। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह है G अशोक कुमार। और मिशन क्या बोलते हैं गंगा मिशन, क्लीन गंगा मिशन जो है, ये कब आया है? तो 7 जुलाई 2014 को। नमामि गंगे योजना। ठीक है। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना। तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा ODF ओपन डेफिकेशन गांव जो हैं वो तेलंगाना में सबसे अधिक। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। 5 जनवरी को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? तो यह है जिशान ए लतीफ़। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है तो जिशान ए लतीफ़। 5 जनवरी को साउथ पोल पर अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतीय ओरिजिन की महिला जो बनी है वो है हरप्रीत चंडी साउथ पोल पे। 5 जनवरी को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई। इसका नाम क्या है? तो ओमी श्योर। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी गई, इसका नाम है ओमी श्योर। 5 जनवरी को किस राज्य का गंजाम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? तो दैट इज उड़ीसा। गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है ये बाल विवाह मुक्त। ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये कहां पे है? तो त्रिपुरा में है। 5 जनवरी को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल केशप।
अतुल केशप, भारत अमेरिका व्यापार परिषद। 5 जनवरी को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, वो है दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चाइना। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग कि कृत्रिम सूर्य बनाएगा साउथ कोरिया, और चाइना ने कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन बना लिया। 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी भी उसने निकाल लिया। छह जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो दैट इज गूगल। तो गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली स्टार्टअप कंपनी सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो दैट इज पंजाब। एक मुश्त इंटरनेट भत्ते तो पंजाब गवर्नमेंट देगी इंटरनेट के लिए स्टूडेंट्स को। 6 जनवरी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क कंट्री को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 6 जनवरी को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो यह है जेसी चौधरी। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी चौधरी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां राज्य या देश बना कौन? तो एंटीगा और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा, ये 106th कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुआ था? तो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है और ईयर 2015, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? गुरुग्राम। 7 जनवरी को भारत ने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो हैदराबाद। ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक म्यूजियम, ये हैदराबाद में। 7 जनवरी को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना? तो चेन्नई हवाई अड्डा। 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो बना है वो है चेन्नई हवाई अड्डा। 7 जनवरी को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? तो वो है क्रिप्टो राइट ने। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? तो क्रिप्टो वायर। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो यह है श्रीलंका। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है भारत ने श्रीलंका के साथ। 7 जनवरी 2022 को किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है अतुल केशप। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल नॉर्थ के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह है विकास लेखरा, और 1935 में असम राइफल्स का गठन हुआ है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। 8 जनवरी को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल विपिन रावत के नाम पे।
खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया गेम्स 2023, तो ये मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023। 9 जनवरी को 2022 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? तो यह है सिडनी पोइटियर, सिडनी पोइटियर। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है 9 जनवरी 2022 को, सिडनी पोइटियर। 9 जनवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की? तो असम। राष्ट्रीय मतलब नेशनल हेल्थ मिशन ने निरामय की शुरुआत की है असम में। 9 जनवरी को यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो यह साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो ये है नोदियर बेक अब्दुस्तोरोव। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो यह है नोदियर बेक अब्दुस्तोरोव। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा पर 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो नेपाल बॉर्डर पर 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीत लिया है? तो वो है एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं और ये क्रिकेट भी खेलती हैं, गोल्फ भी खेलती हैं। तो टेनिस खिलाड़ी एडिलेड इंटरनेशनल जीता है, तो एशले बार्टी। 10 जनवरी को डेल्टा क्रॉन नामक कोविड वेरिएंट कहाँ पर पाया गया? तो यह साइप्रस एक कंट्री है इटली के पास में, मेडिटेरेनियन सी में, आइलैंड कंट्री है। फिर मोदी जी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 10 जनवरी को कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम। अभी लोसर पढ़े थे हम लोग, तो लोसर लद्दाख में था और लोसांग सिक्किम में। 73rd शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है भारत का? तो यह है भरत सुब्रमण्यम। 73rd शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है 2021 को। तो 2021 जो है ये यूरोपियन यूनियन के हिसाब से 5वां सबसे गर्म साल रहा है। सो होप यू हैव लाइक द लेक्चर. Thanks for watching. Do like and subscribe the channel. Thank you.